पूर्व विधायक धर्मपाल सिंह का कल पुण्यतिथि मनाया जा रहा है, क्या कहिएगा? हम लोग हर साल 2015 से हर साल उनका पुण्यतिथि मनाते हैं और बीच में विगत कोरोना काल में सिर्फ 2 साल नहीं मना पाए थे। उनके समिति, उनके जो संस्थान के सदस्य लोग हैं, हम लोग हर साल इसको मनाते हैं। उनको एक तरफ से कहा जाता है कि गरीबों का मसीहा माना जाता था शाहपुर का। वो अधिकांशतः देखा जाता था कि पूंजीपतियों के छोड़ वो गरीबों के बीच रहते थे। ऐसा क्या मकसद था? उनका मकसद था कि देखिए, चुनाव लड़ने के लिए उनका कहना था कि सेवा के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। धन संपत्ति अर्जित करना उनका कोई उद्देश्य नहीं था। गरीबों के बीच में रहना, गरीबों के साथ रहना, गरीबों का काम करना, गरीबों की उन्नति, उत्थान, विकास, प्रगति, मान मर्यादा, इज्जत प्रतिष्ठा को बरकरार रखने के लिए सदैव तत्पर रहते थे, तैयार रहते थे और 24/7 उसके लिए वो रेडी रहते थे। उनका कहना था कि जिसके पास सब कुछ है उसके लिए सब कोई है, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं उसके लिए कोई नहीं है। लेकिन जिसके साथ कोई नहीं है उसके साथ धर्मपाल सिंह है। और वो खुद उनके साथ, उनके कंधा में कंधा मिलाकर और हर दृष्टि से मदद करने के लिए तैयार रहते थे। आप लोग घर के सदस्य थे, लोग कुछ ना कुछ कार्य लेकर उनके पास पहुंच रहे थे। उस समय किस तरह से उस समस्या का समाधान उनके द्वारा किया जाता था? देखिए, हम लोग को याद है कि हम लोग स्कूल टाइम में उस समय थे और कॉलेज टाइम में थे। उनको सुबह सुबह जब हम लोग देखते थे कि बेहद खुश हैं, तो हम लोग को पता चल जाता था कि क्षेत्र का जनता आने वाला है। वो अपना 1 तारीख से 6 तारीख के बीच में जो भी वेतन मिलता था तो वेतन, पेंशन मिलता था तो पेंशन, उसको निकाल के गरीबों के बीच में वो बांट दिया करते थे। पैसे के रूप में नहीं, किसी को स्कूल फीस के रूप में, तो किसी को दरी कंबल के रूप में, किसी के शादी विवाह में। तो इस तरह का उनका आयोजन हर वक्त रहता था और उनको गरीबों के प्रति खासकर, चाहे वो किसी जात धर्म के हो, इससे कोई मकसद नहीं था। गरीबी रेखा के नीचे जो भी लोग थे, चाहे उनके शागिर्द जो भी लोग आते थे, यथासंभव प्रयास करते थे कि उनका कार्य कर दिया जाए या प्रयास किया जाए। कार्य होना अपने हाथ में नहीं था, लेकिन प्रयास करना अपने हाथ में है, इसको कभी नहीं छोड़ते थे। वो किसी पार्टी, किसी सिंबल से हटके जो उस वक्त उनके कार्यकर्ता उनके साथ थे, आज भी उनके साथ है, उनके याद लेकर के आज भी चलते हैं। आपके परिवार के, आपके पुण्यतिथि में वो उपस्थित रहते हैं, कहीं ना कहीं सहयोग करने के दृष्टि से, मेहनत करने के दृष्टि से, या अपने आप एक अलग टीम बनाकर उनके पुण्यतिथि मनाने तक का सफर। देखिए, बहुत बड़ी बात आपने कही है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज हमारा यहाँ 2000 के बाद 25 साल उनका चुनाव हारे हो गया और 10 साल उनकी मृत्यु की हो गई। बावजूद इसके लोगों के दिल में वो बसे हुए हैं। इसका मतलब है कि लोगों के लिए कुछ न कुछ उन्होंने किया है और वो हमेशा यहाँ के शाहपुर के लोगों को, शाहपुर की जनता को मैं आज भी बधाई देना चाहता हूँ कि उस जमाने में जात पात से ऊपर उठकर एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उन्होंने जिस विश्वास के साथ उनको जिताया था, और इन्होंने भी जनता के विश्वास को छलने का काम नहीं किया, बल्कि उनके साथ निभाने का काम किया और भरसक प्रयास किया कि हम उनके आशाओं पे खरा उतरे। बिहिया में हर साल उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही थी, लेकिन अब की बार स्थान को चेंज किया गया है, क्या व्यवस्था की गई है? नहीं, स्थान चेंज, पहले हम लोग बिहिया हाई स्कूल के मैदान में उनकी पुण्यतिथि होती थी। स्वयं वो एक फुटबॉल के जिला स्तर के बड़े खिलाड़ी थे, तो उस हम लोग आयोजन में फुटबॉल को मैच का आयोजन किया करते थे। लेकिन इस बार हमारे शाहपुर के जो हमारे चाहने वाले थे, स्मृति संस्थान के जो सदस्य थे, उनका कहना था कि बार बार वहाँ हो रहा है, हम लोग इससे पीछे हटते जा रहे हैं। इस बार हम लोग शाहपुर में करना चाहते हैं और ठंड को देखकर भी हम लोगों को भी लगा कि इस मौसम में फुटबॉल मैच का वो आयोजन सही समय पर करना उचित नहीं होगा। इसका आयोजन हम लोग होली के समय में, होली मिलन कार्यक्रम और फुटबॉल मैच का आयोजन उस समय हम लोग करेंगे। इसलिए हम लोग शाहपुर के हमारे जो भी चाहने वाले थे, धर्मपाल सिंह स्मृति संस्थान के जो सदस्य थे, उनके अनुरोध पर और उनके द्वारा ही स्थान का चयन किया गया है और उन्हीं के द्वारा यह कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। पुण्यतिथि में कोई कार्यक्रम का भी व्यवस्था की गई है? कोई कार्यक्रम का व्यवस्था नहीं, पुष्पांजलि सभा होगा, गरीबों के बीच में कुछ कंबल दरी जो भी हमारा संस्था के सदस्य के द्वारा जुटाया जाएगा उसका वितरण किया जाएगा और बस। कहीं न कहीं राज्य सरकार और जिला प्रशासन स्वर्गीय धर्मपाल सिंह की कृतियों को भूलते जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहिए? इस पर हम लोग क्या कह सकते हैं
अब उनकी क्या कमी है, किस कारण से है, क्या उनकी नाकामी है, और ये हमारी बस की बात नहीं है। उनके ये तो वो स्वयं वो लोग बता पाएंगे। अपना परिचय बता दें। मेरा नाम विवेक सिंह बबलू हुआ। मैं धर्मपाल सिंह स्मृति संस्थान का एक सक्रिय सदस्य हूँ और मैं पूर्व विधायक धर्मपाल सिंह जी का भतीजा हूँ। चलते चलते शाहपुर विधानसभा के जनता से क्या कहना चाहिए? हम शाहपुर की जनता से यही कहना चाहते हैं कि सबसे पहले तो आप कल के हमारे आयोजन को सफल बनाने में आप योगदान करें, और साथ ही साथ आप अपने जनप्रतिनिधि को, ऐसे जनप्रतिनिधि का चुनाव करें जो आपकी भावनाओं को समझे, आपका कदर करे, आपकी तरफ की उन्नति उत्थान का बात करे, अपने व्यक्तिगत हित को छोड़कर आपके हित के साथ जो खड़ा हो उसके साथ आप खड़ा रहिए।